वेलकम बैक टू पॉल ब्रदर्स। 8 सितंबर 2022 को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा कर्तव्य पथ का उद्घाटन किया गया। कर्तव्य पथ, जिसको हम राजपथ के नाम से जानते हैं, इसका ऑफिशियल नाम को बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। 1947 से पहले इसका नाम किंगवे रखा गया था। नाम बदलने के साथ ही इसमें और भी कई सारे चेंजेस किए गए, जैसे कि इसमें एक नेताजी सुभाष चंद्र बोस का स्टैचू बनाया गया। कर्तव्य मार्ग पश्चिम में राष्ट्रपति भवन से होकर, विजय चौक से होकर, इंडिया गेट से होकर नेशनल स्टेडियम तक जाता है। इसके दोनों ओर ग्रास का मैदान है और बीच में एक नहर इसके साथ चलती है। ये मार्ग पश्चिम में रायसीना की पहाड़ी पर चढ़कर भारत के राष्ट्रपति भवन तक जाती है, जिसके दोनों ओर सचिवालय है, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक। नॉर्थ ब्लॉक में फाइनेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर है और साउथ ब्लॉक में फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर के साथ और भी कई ऑफिसेस हैं। साथ ही ये भारत का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोड है, जिस पे हर साल 26 जनवरी को परेड किया जाता है। इस मार्ग के दोनों ओर इतनी इम्पोर्टेंट बिल्डिंग होने के कारण इसे सेंट्रल विस्टा भी कहा जाता है। द सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन 4 फरवरी 2021 को शुरू किया गया और प्लानिंग के हिसाब से 2026 तक इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इस पर टोटल 13,450 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा, जिसमें एक न्यू बिल्डिंग पार्लियामेंट का कॉस्ट 862 करोड़ रुपए है और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के डेवलपमेंट पर 477 करोड़ रुपए का खर्चा किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 10 दिसंबर 2020 को न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के फाउंडेशन स्टोन रख कर किया गया। साथ ही ये डिसाइड किया गया कि इस प्रोजेक्ट में कोई भी बिल्डिंग इंडिया गेट से ऊंची नहीं होगी। सितंबर 2019 को रीडेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल विस्टा एवेन्यू को भारत सरकार द्वारा कल्पना किया गया। अक्टूबर 2019 को अहमदाबाद कंपनी SCP को इसके आर्किटेक्चर का काम दिया गया और सितंबर 2020 को टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी को न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। 10 दिसंबर 2020 को फाउंडेशन स्टोन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा रखवाया गया और 5 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी गई और CPWD द्वारा 477 करोड़ के बजट में सापोरजी और पालुनजी एंड कंपनी लिमिटेड को राजपथ के रीडेवलपमेंट का काम सौंपा गया। 16 सितंबर 2021 को न्यू डिफेंस ऑफिस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया गया। 23 जून 2022 को विनय भवन का उद्घाटन किया गया, जो कि अब मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नया हेडक्वार्टर बन चुका है। और फिर 11 जुलाई 2022 को प्राइम मिनिस्टर के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को अनवील किया गया, जो कि न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग के टॉप पे स्थित होगा। इस रीडेवलपमेंट के प्लान में कुछ नई इमारतों का भी निर्माण किया जाएगा, जैसे कि न्यू पार्लियामेंट हाउस, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट, सेंट्रल कॉन्फ्रेंस सेंटर, न्यू रेसिडेंसी एंड ऑफिस फॉर वाइस प्रेसिडेंट, न्यू रेसिडेंसी एंड ऑफिस फॉर प्राइम मिनिस्टर, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स। तो वहीं कुछ स्ट्रक्चर को रिपोस्ट किया जाएगा, जिसमें ओल्ड पार्लियामेंट हाउस, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक एंड प्रेसिडेंटल गार्डन है। कुछ स्ट्रक्चर को सेम रखा जाएगा, जिसमें कि राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, नेशनल वॉर मेमोरियल, रेल भवन एंड वायु भवन शामिल है। तो कुछ स्ट्रक्चर को डिमोलाइज कर दिया जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट हाउस, नेशनल म्यूजियम, शास्त्री भवन, विज्ञान भवन, कृषि भवन, निर्माण भवन, उद्योग भवन, विनय भवन, रक्षा भवन और नेहरू भवन। रीडेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल विस्टा एवेन्यू को लेकर कंट्रोवर्सी भी हुई, जब अपोजिशन पार्टी ने इस पर सवाल उठाया, जैसे कोविड-19 के पैंडेमिक में ये प्रोजेक्ट भारत पर आर्थिक दबाव डालेगा या 100 साल से अधिक पुराने पेड़ों को काटा जाएगा इत्यादि, जिस वजह से हाई कोर्ट में प्रोजेक्ट को बंद कराने को लेकर याचिका डाली गई, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और साथ ही इस प्रोजेक्ट को भारत के लिए इम्पोर्टेंट बताया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करो और मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।